आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जिला बांदा और एक मशहूर और मारूफ शायर के ऐतिहासिक रिश्ते के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिर्जा असदुल्ला बेग खान की, जो अपने तखल्लुस गालिब के नाम से आज भी जाने जाते हैं। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी जबान यानी भाषा के एक महान शायर थे। उनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में यानी हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी मिर्जा गालिब को दिया जाता है। जबकि इससे पहले के कई वर्षों में एक मशहूर शायर मीर तकी मीर भी इसी वजह से जाने जाते हैं। गालिब के लिखे पत्रों को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ये वही पत्र थे जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण शायर के रूप में आज भी जाना और माना जाता है। उन्हें दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला का खिताब भी मिला था। गालिब का तखल्लुस लिखने वाले मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बारे में खुद ही एक शेर लिखा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और सन 1850 में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला के शाही खिताब से नवाजा था। बाद में उन्हें मिर्जा नौशा का खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी भी थे। उन्हें बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा फखरू का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। वो एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि बीते गालिब डे को बांदा के लोग वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। गालिब को याद करने वाले इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताएं, मुशायरा व कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बांदा जिला पंचायत कार्यालय के अंदर लेखक कवि केदारनाथ अग्रवाल और मशहूर शायर मिर्जा गालिब की भव्य मूर्ति बनाई गई है, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये मूर्ति अनावरण के इंतजार में आज तक जिला पंचायत प्रांगण में यूं ही इंतजार करती खड़ी दिख रही है। हद तो तब हो गई कि जब वहां पर मौजूद कर्मचारियों को ये तक नहीं मालूम कि गालिब डे कब होता है। यहाँ पर लगी मूर्तियां किन महान हस्तियों की हैं। सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहे थे, लेकिन मूर्तियों में लगी गंदगी बता रही है कि इनको सालों से पोंछा तक नहीं गया। देखिए 9PM न्यूज लाइव के वरिष्ठ संवाददाता अनवर रजा की मिर्जा गालिब पर यह स्पेशल रिपोर्ट। 9PM न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अनवर रजा। गालिब डे है और हम उस जगह पर बैठे हुए हैं जहां बांदा में कई सालों पहले यहां पर गालिब साहब रुके थे और मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। एक साहब हैं, उनसे पूछूंगा कि किस तरह रुके थे और कहाँ रुके थे। क्या नाम है आपका? सैयद अहमद मगरिबी कहते हैं। जी, आप भी पढ़ते थे क्या उनसे? नहीं, मेरी उम्र तो बहुत उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था जी। हमारे ख़ानदान की और नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर साहब जो यहाँ नवाब थे, 1835 से जो ताल्लुक़ हुआ, तो यही हम लोग जब से उनका ताल्लुक़ है हमारा। जी। तो कहाँ रुके थे वो? मिर्जा गालिब ये इस कोठी आप देख रहे हैं जो लाल लाल है जी। इस कमरे में वहाँ ऊपर ही? हाँ जी, ऊपर ही आके 6 महीने करीब रहे। 6 महीने। हाँ। तो कहाँ से आए थे, किस दौरान पे आए थे, क्या स्थिति थी वो? स्थिति ये थी कि मिर्जा गालिब को जो सरकार ब्रिटिश सरकार से जो पेंशन मिलती थी जी। उसमें उनको ये था कि हमको कटौती के साथ दे रहे नवाब झज्जर। तो उस सिलसिले में उन्हें मालूम हुआ कि जो बहुत बड़ा अफसर रहा होगा वही अंग्रेज़ों का, वो वहाँ आया था, आ रहा था, तो उसके पास एप्लीकेशन दे दी गई थी कि साहब हमारी कटौती हो रही है, हमको इतनी मिलना चाहिए पेंशन। लेकिन नवाब साहब ने उनको मिलने नहीं दिया। फिर वहीं उनको पता चला कि कानपुर भी जाएंगे, तो फिर वो कानपुर के लिए वहाँ से चल दिए। लेकिन कानपुर आते आते बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो फिर वो इलाज के सिलसिले में लखनऊ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे उनका इलाज होता रहा, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा। तो फिर उनको एकदम बांदा याद आया मुसीबत के वक्त में। और उनको याद आया कि मेरी मुमानी की बहन के लड़के वहाँ नवाब। अच्छा, अक्सर बांदा ही क्यों याद आता? सबको बांदा याद आया, किनको आया? ऐसी पवित्र जगह चित्रकूट है यहाँ पे, जिसमें जैसे आपके यहाँ
आप लोग हमारे रामचंद्र जी भी यहाँ तशरीफ लाए और और अब्दुल रहीम खान खाना भी तशरीफ लाए। तो ये सोच के गालिब को भी एकदम चित्रकूट और बांदा याद आया। अच्छा। हमारे वहाँ अजीज हैं जी। हमारे सगी मुमानी के भाई हैं, नवाब हैं जी। और 2 उनके मामू के लड़के भी यहीं थे। अच्छा। तो फिर एकदम उनको बांदा का प्रोग्राम बना लिया और कानपुर से फिर फतेहपुर आए। फतेहपुर से रात में ऊँट गाड़ी चला करती थी बांदा के लिए। तो ये जो आपका GGSC कॉलेज है ये नवाब अली बहादुर की कचहरी थी। बाद में अंग्रेज़ों ने इसमें अपने अंडर में ले लिया और यहाँ मोहम्मद अली साहब जो इनके सगे रिश्तेदारी में आते थे वो यहाँ जज थे। तो वहाँ से गालिब चले, सुबह जब यहाँ पहुँचे, अच्छा वो गालिब ने किसी को इत्तला नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ, कौन है क्या, ये सब कुछ नहीं। और फिर जब अपनी गाड़ी से उतरे तो बाहर निकल के उन्होंने नवाब साहब के बारे में पूछा, साहब कहाँ महल है उनका, बारादरी कहाँ है, ये सब बारे पूछते रहे। तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने देखा कि एक नई शख्सियत है, बांदा की तो नहीं लगती। तो एक साहब ने पूछ लिया हिम्मत करके कि साहब हज़रत आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भाई मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हूँ मैं। अच्छा, गालिब मशहूर तो थे ही उस ज़माने में। जब ये आवाज़ सुनी लोगों ने तो एकदम शोर मच गया कि गालिब आए, गालिब आए, गालिब। मोहम्मद अली साहब जो जज थे यहाँ पे, तो वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्होंने जो आवाज़ सुनी तो निकल के आए। वो फ़ारसी के बहुत बड़े काबिल थे, बहुत काबिल आदमी थे। वो शेर शायरी भी फ़ारसी में किया करते। निकल के आए तो गालिब, तो सबसे पहले उन्होंने रिसीव किया गालिब। हालांकि रिश्तेदार उनके नवाब साहब थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप रात भर के सफ़र करके आए हैं, पहले आप चलिए हमारे यहाँ। तो यहाँ लाए उनको, यहाँ पे कोठी में ऊपर के हिस्से में उनको आप कहने कि आप यहाँ आराम कीजिए, जब आपकी थकान दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर साहब से मिलवाएंगे। फिर जब वो उनकी फिर फ्रेश हो गए तो नवाब वो अमीर साहब जो है उनको नवाब साहब के यहाँ ले गए। खैर नवाब साहब रिश्तेदारी थे सब था, और उनके 2 मोमानी साहब वो तो खुश हुए उनके। तो फिर उनका नवाब साहब ने अपने हकीमों से इलाज शुरू करवाया और धीरे धीरे वो सेहतयाब। लेकिन इस बीच में उनकी ज़्यादातर यहीं रहते रहे, क्योंकि अमीन साहब और गालिब दोनों एक ही मिजाज के थे, शायर थे। वो भी शायर। गालिब की जो फ़ारसी शायरी शुरू हुई वो बांदा से शुरू हुई। फ़ारसी शायरी, हाँ, उससे मुतासिर, फ़ारसी शायरी बांदा शुरू। अच्छा। और अमीन साहब से, मोहम्मद अली साहब से बहुत मुतासिर हुई। अच्छा, और उसकी वजह, अच्छा गालिब को अपनी फ़ारसी शायरी बड़े नाज था। अच्छा। हाँ, लेकिन उर्दू शायरी में मशहूर हुए। मशहूर। हाँ, तो इस तरह फिर वो यहाँ करीब 6 महीने जब खूब इलाज हो गया। अच्छा, इनसे हर वक्त बैठक होती रहती है मोहम्मद अली साहब। अच्छा, एक जिक्र बांदा का कर्ज था उनके ऊपर, देखिए कर्ज वो दिया ऐसा था। हाँ, क्या था वो जब वो सेहतयाब हो गए तो कलकत्ता के लिए जाने लगे वहाँ पे कि वहाँ अपनी एप्लीकेशन पेश करेंगे। जी। तो अब सफ़र खर्च तो था नहीं जी। तो उन्होंने नवाज साहब से कहा कि हम ऐसा है हमारा। तो नवाज साहब ने अपने जो मुनीम थे, मेहता फैमिली उधर है अलीगंज में, उनकी कोठी आज भी है। जी। गुजरात के रहने वाले थे। अली बहादुर सानी के साथ सब लोग आए थे। जी। तो उनसे उनको 2000 रुपये का कर्ज दिलवाया कि आप जो है सफ़र खर्च उनको देखो। लेकिन इसके अलावा वे तो दिलवाया, मोहम्मद अली साहब बहुत मदद करते थे। जब भी उनको कोई ज़रूरत पेश आती थी तो वो उनकी मदद किया करते। जज थे और बहुत मतलब बेलग्राम के रहने वाले ज़मींदार बेलग्राम के थे। हाँ, और तो उनकी मदद किया। अच्छा, जब यहाँ से चले गालिब तो चिल्ला पहुँचे। चिल्ला से उन्होंने ख़त लिखा कि मैं यहाँ आ गया हूँ और ऐसा है। फिर जहाँ जहाँ पहुँचते गए वो मोहम्मद अली से उनका ताल्लुक, रात जहाँ रुकते रहे वहाँ से चिट्ठियाँ लिखते उनका ताल्लुक बराबर कायम रहा। जी। अब वहाँ जब उनको नाकामयाबी हुई, किसी ने नहीं सुना, जी। तो फिर वो जो है फिर वापसी उनकी हुई। तो फिर उनको ख्याल आया कि भाई बांदा वालों ने मेरी बड़ी मदद की है, मेरे रिश्तेदारों ने की, मोहम्मद अली साहब ने की, और लोगों ने भी जो की होगी उस ज़माने में रहे होंगे। गालिब के कदरदान तो सब थे ही। अच्छा, माहौल यहाँ का बहुत बिल्कुल शायराना था, उर्दू था बिल्कुल। अच्छा, जुल्फ़िकार अली बहादुर भी शेर व शायरी करते थे। और ये जो सेकंड थे अली बहादुर सानी, ये भी दीवान
दीवान बाकायदा इनका भी दीवान है। जी। तो उनको मदद नहीं हो पाई, वो बहुत परेशान रहे पेंशन को लेकर, उनका काम नहीं हुआ, वहाँ नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ आए, फिर उन्होंने ख्याल आया कि बांदा जाल के उसका शुक्रिया अदा करते हुए हम वापस जाएं। जी। तो यहाँ फिर एक हफ्ता फिर रुके। अच्छा, फिर वादा करके गए थे कोई एक हाँ, बार वादा आने ये का? किया था कि अली बहादुर सानी की जब ताजपोशी जी। होगी तो मैं ज़रूर तशरीफ़ लाऊंगा। जी। लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो फिर उन्होंने पूरी गज़ल भेजी थी। भेजी थी जी। उनके उसमें। हाँ, जी। अच्छा, ये बताइए, आपने एक किताब लिखी है, उसमें जिक्र किया है गालिब साहब का, किस तरह की किताब थी और क्या जिक्र किया ये है? जो किताब है यहाँ नवाबीन बांदा पर, और नवाबीन बांदा का किससे रिश्ता, कैसे नवाबीन बांदा यहाँ कायम हुई, इस सिलसिले में कोई किताब नहीं थी। जी। इतनी जी। जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा जिक्र था कि नवाब थे, उनकी इतनी औलाद थी, बस। जो 2 किताबें उर्दू की उस ज़माने में अंग्रेज़ी के जी, पीरियड जी, में लिखी गई। जी। एक तो पंडित श्यामलाल नैगांव छावनी, जी। उनकी लिखी गई। ये नैगांव छावनी जो थी 36 रियासतों की अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर था, जी जी। तो वहाँ पे लिखी गई। एक जौलौन से लिखी गई। जी। तो कोई मतलब विस्तार पूर्वक या पूरी मुकम्मल किताब उनके। तो चूँकि हम लोगों का ताल्लुक 1835 से हो गया था, जी। नवाब साहब के नज़रबाग कोठी से, और हमारा मकान भी उन्हीं ने बनवाया था, जुल्फ़िकार अली। तो अंग्रेज़ों ने उसमें मिसमार करा दी। तो इस सिलसिले में फिर फादर को ख्याल आया कि कोई ना कोई ऐसी किताब इनके ऊपर लिखे। तो फिर उन्होंने अपना काफ़ी लोगों से किन्होंने लिखा था जी, ये किताब? किसने? इलियास मगरबी साहब ने लिखी। अच्छा अच्छा। जी। इनके दादा यहाँ आए थे। अच्छा। उनको नवाब साहब लेके आए तो थे। इलियास मगरबी साहब कौन है? ये मेरे फादर थे। आपके फादर ने? फिर मैंने इसको हिंदी में अब किया। अच्छा, इसको आपने फिर सैयद अहमद मगरबी साहब ने हाँ जी, किया? हिंदी में इसको किया, क्योंकि उर्दू वाले तो अब जानते हैं रहे नहीं गए, बहुत कम रह गए। 9 PM न्यूज लाइव, और मैं हूं अनवर रजा, बांदा। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।